डियर स्टूडेंट्स, साइंस के 4 चैप्टर्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सेकंड वीडियो में हम इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रस्टेड हो जाता है, यानी कि उसमें जंग लग जाती है। और दूसरी तरफ एक मैग्नीशियम रिबन है, इसको हम एयर में बर्न करेंगे तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। अब दोनों ही केसेस में मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। जैसे कि आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर देन रस्टिंग फॉर्म्स, इसमें आयरन का ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो इसमें भी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। दोनों ही केस में जो ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। एक्टिविटीज़ में हम समझेंगे। अब एक मैग्नीशियम रिबन है, उसके हम एक टोंग से पकड़ते हैं और उसको जो है एक हीट देते हैं बर्नर के द्वारा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? मैग्नीशियम बर्न्स विद ब्रिलियंट लाइट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट सॉलिड रेजिड्यू। मैग्नीशियम जो है एक चमकदार लाइट के साथ जलता है और वाइट सॉलिड रेजिड्यू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ अवशेष बचता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। कलेक्ट द सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इन ए बीकर और ए ग्लास टम्बलर। एक कांच के बर्तन में हम इस रेजिड्यू को, जो मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद बचता है, उसे ले लेते हैं और उसमें कुछ अमाउंट्स में वाटर मिला के उसको स्टिर कर देते हैं, यानी कि घुमा देते हैं, मिक्स कर देते हैं। Now introduce a strip each of red and blue litmus paper into the solution. अब हम लिटमस पेपर की, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं इस सॉल्यूशन में। अब हम इसमें देखते हैं कि जो ब्लू लिटमस रिमेन्स अनअफेक्टेड, यानी कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, while the red litmus changes into blue indicating that the solution is alkaline। और जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है और ये इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन एल्कलाइन है। अब हम इसमें कंक्लूजन निकालते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ एन एल्कली चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो इसमें जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक प्रकार का एल्कली है, यानी बेसिक है, और ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। जनरली मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड ऑन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। और सामान्यतः जो मेटल हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद ऑक्साइड ही बनाते हैं। और वाटर सॉल्यूशन ऑफ दीज ऑक्साइड्स आर एल्कलाइन और बेसिक इन नेचर। इनके जो वाटर सॉल्यूशन होते हैं ऑक्साइड्स के वो जनरली एल्कलाइन और बेसिक नेचर में होते हैं। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कैलकुलेटेड दैट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इस स्टडी से हमें ये पता लगता है कि जो भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। लेट अस नो नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन के बारे में। एक्टिविटी 3, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन ए डेफ्रेग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट्स। कुछ अमाउंट्स में सल्फ़र को हम एक स्पून में लेते हैं जो कि थोड़ा सा गहराई लिए होता है और इसको हीट करते हैं। द सल्फ़र फर्स्ट मेल्ट्स एंड देन बिगिंस टू बर्न। सल्फ़र पहले मेल्ट होता है फिर जलना शुरू करता है। एज सुन एज द सल्फ़र स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए ग्लास टम्बलर। जैसे ही सल्फ़र जलना शुरू कर देता है इस स्पून को हम ग्लास टम्बलर में ले जाते हैं। कवर द टम्बलर विथ ए लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। और उसको ग्लास टम्बलर को हम जो कवर कर देते हैं और ये इंश्योर करना होता है कि ये जो गैस बनती है एस्केप नहीं हो जाए, यानी कि बाहर न निकल जाए। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम एंड क्विकली रिप्लेस द लिड आफ्टर एडिंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब कुछ समय बाद हम जो है लिड को रिप्लेस करते हैं और उसमें कुछ अमाउंट्स में पानी डाल देते हैं ग्लास टम्बलर में। शेक दी टम्बलर कंटेनिंग वाटर। और उस जो टम्बलर में वाटर होता है तो उसे हम शेक करते हैं।
द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शन किस तरह से होती है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके H2SO3 ऑक्साइड बनाता है। नाउ इंट्रोड्यूस ए पीस ऑफ ईच ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इनटू द सॉल्यूशन। अब हम जो है रेड और ब्लू लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप्स को इस सॉल्यूशन में डिप करते हैं। You will notice that the red litmus paper remains unaffected but the blue litmus paper changes to red। अब इसमें क्या है कि जो रेड लिटमस पेपर है उसमें कोई चेंज नहीं होता है और ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस चेंजेस इंडिकेट दैट द सॉल्यूशन इन द टम्बलर इज एसिडिक इन नेचर। और यह इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन जो टम्बलर में है वो एसिडिक नेचर का है, तभी तो रेड लिटमस का कलर अनअफेक्टेड रहता है और ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज हो जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के वो एसिडिक नेचर के होते हैं और मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई दिस हैपन्स। अब हम पता करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस डायग्राम में देखिए आप, इसमें डिफ्लैग्रेटिंग स्पून्स के द्वारा सल्फर को बर्न किया जा रहा है। सल्फर से जो गैस निकलती है उसे लिड के द्वारा रोका जा रहा है ग्लास टम्बलर में, और ग्लास टम्बलर में वाटर डाल दिया जाता है जिससे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी रिएक्शन वाटर के साथ होगी। तो बाद में जब सॉल्यूशन बनता है तो इसमें ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में बदल जाता है और रेड लिटमस पेपर जो है कलर में कोई चेंज नहीं होता है। तो सल्फर एक नॉन मेटल है जो कि एसिडिक ऑक्साइड SO2 बनाती है और यह चेंज हो जाती है सल्फ्यूरस एसिड में H2SO3 आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर। द सल्फ्यूरस एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड। और ये सल्फ्यूरस एसिड है जिसमें हम ब्लू लिटमस डालते हैं तो रेड कलर में परिवर्तित हो जाता है। By carrying out similar experiments with other metals and non-metals, it has been found that on burning, metals combine with oxygen to form metallic oxides that are basic in natures। अब हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है मेटल नॉन मेटल पर करते हैं और पता करते हैं कि बर्निंग पर जो है मेटल ऑक्सीजन से कंबाइंड हो जाते हैं और मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं जो कि बेसिक नेचर में होते हैं, और नॉन मेटल्स भी जो है ऑक्सीजन से कंबाइंड होते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं और ये ऑक्साइड जो है एसिडिक नेचर के होते हैं। अब रिएक्शन विद वाटर। डिफरेंट मेटल्स बिहेव डिफरेंटली इन देयर रिएक्शन विद वाटर। और अलग तरह के जो मेटल्स हैं वो अलग तरह से रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर और कैन बी सीन फ्रॉम दी फॉलोइंग एक्टिविटी। और सोडियम सबसे ज़्यादा तेज उग्रता से रिएक्शन करता है वाटर के साथ। इसको हम फॉलोइंग एक्टिविटी से समझ सकते हैं। फिल अ ग्लास ट्रफ विद वाटर। एक कांच के बर्तन में हम जो है पानी को लेते हैं। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीसेस ऑफ सोडियम मेटल, ड्राई इट यूजिंग ए फिल्टर पेपर एंड प्लेस इट्स इन द ट्रफ। सोडियम को लेते हैं और उसको स्मॉल पीसेस कर देते हैं और उन स्मॉल पीसेस को हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हुए ड्राई करते हैं और इसे इस ग्लास ट्रफ में रख देते हैं। You will observe that the metal pieces starts moving in water with a hissing sounds। और जब ये हम देखते हैं कि जो मेटल के जो टुकड़े हैं वो मूव करते हैं वाटर में और हिसिंग साउंड आती है, उसमें कुछ फुसफुसाने जैसी आवाज़ आती है। When reaction stops, touch the beaker, do you find the beaker become hot to touch। और जब रिएक्शन ख़त्म हो जाती है तो हम बीकर को जो है टच करके देखते हैं बाहर से, तो उसमें हमें कैसा लगता है, गर्म लगता है क्या। Soon the metal pieces catches fire। और जल्दी ही जो मेटल पीसेस हैं वो फायर कैच कर लेती हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन्स। जो केमिकल रिएक्शन होती है सोडियम और वाटर के बीच,
तो उसमें हाइड्रोजन निकलती है गैस। अ लॉट ऑफ हीट इज आल्सो लिबरेटेड, और साथ में काफ़ी सारी मात्रा में हीट भी लिबरेटेड होती है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस निकली थी वो जो है हीट ज़्यादा निकलने की वजह से मेटल जो है आग को पकड़ लेता है। द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सोडियम और वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इसमें टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, नोट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल्स। और हमें क्या करना होता है, जो रेड और लिटमस ब्लू पेपर होते हैं ब्लू, इसको ड्रिप करते हैं और अपना ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं। अब जनरली जो सोडियम मेटल है वो वेरी रिएक्टिव होती है। इट रिएक्ट वाइग्रेसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन और वाटर के साथ काफ़ी तीव्रता से, उग्रता से रिएक्शन करती है। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, और काफ़ी हीट जनरेट होती है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, और इसको इसलिए हम सोडियम मेटल को केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। एक्टिविटी 5, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल दैम एज ए बी एंड सी। 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उनको हम लेबल कर देते हैं ए बी सी में। फिल ईच टेस्ट ट्यूब हाफ विद वाटर, और टेस्ट ट्यूब को हम आधा पानी से भर देते हैं। यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब्स। पुट ए पीस ऑफ मैग्नीशियम, पीस ऑफ जिंक एंड आयरन नेल इन टेस्ट ट्यूब ए बी सी रेस्पेक्टिवली। यानी कि ए वाले पे मैग्नीशियम के कुछ टुकड़े डाल देते हैं, बी वाले में जिंक और सी वाले में आयरन के टुकड़े डाल देते हैं। हीट टेस्ट ट्यूब ए फॉर 5 to 10 मिनट्स, और सबसे पहले जो ए टेस्ट ट्यूब है उसको 5 से 10 मिनट के लिए हम हीट करते हैं। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और रेड और ब्लू लिटमस पेपर से उसको हम टेस्ट करते हैं कि कैसा उसमें चेंजेस हो रहा है। नाउ हीट टेस्ट ट्यूब बी एंड सी फॉर 10 to 15 मिनट्स। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और बी और सी को 10 से 15 मिनट के लिए हम करते हैं, जिसमें कि जो टेस्ट है सॉल्यूशन उसमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर का क्या होता है। ऑब्जर्वेशन, मैग्नीशियम रिएक्ट माइल्डली विथ कोल्ड वाटर बट वाइग्रेसली विथ हॉट वाटर। अब जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर में बहुत ही कम रिएक्शन करता है, लेकिन जब हीट करते हैं, पानी गर्म हो जाता है हॉट वाटर से, ये काफ़ी तेज़ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। मैग्नीशियम प्लस वाटर इज इक्वल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक एंड आयरन नाइदर रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर नॉर विथ हॉट वाटर। तो जिंक और आयरन किसी भी प्रकार से रिएक्शन नहीं करते हैं, बट दीज मेटल रिएक्ट वेरी माइल्डली विथ स्टीम जनरेटेड ड्यूरिंग बॉइलिंग। और ये जो मेटल्स होती हैं बहुत ही कम जो है रिएक्शन करती हैं स्टीम के साथ, जो कि बॉइलिंग के ड्यूरेशन में निकलती है। ऊपर जो रिएक्शन की गई है उसके आधार पर हमें इस चार्ट को फिल करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्टिविटीज इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, आयरन एंड जिंक। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सोडियम जो है मोस्टली रिएक्टिव मेटल है। नाउ परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद सम नॉन मेटल लाइक सल्फर, कार्बन, फास्फोरस एंड नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। तो वाटर के साथ हम रिएक्शन कराते हैं जब नॉन मेटल जैसे कि सल्फर, कार्बन, फास्फोरस की, तो क्या होता है, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर्स। वाटर के साथ रिएक्शन पे नॉन मेटल पे क्या होता है। एज यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी दैट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जब हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं नॉन मेटल की, तो ये पता चलता है कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग सम ऑफ द नॉन मेटल विच आर वेरी रिएक्टिव इन एयर। तो यह जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, इससे हमें ये पता लगता है कि एयर से जब रिएक्शन होती है नॉन मेटल की, तो ये वाटर काफ़ी हेल्पफुल होता है प्रोटेक्टिंग के लिए।
For example, phosphorus is a very reactive non-metals. It catches fire if exposed to air. phosphorus जो है very reactive metal है, जब ये expose किया जाता है एयर में तो आग पकड़ लेता है. To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. अब फॉस्फोरस की रिएक्शन हमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाने के लिए इसको पानी में स्टोर करके रखा जाता है फॉस्फोरस को. अब रिएक्शन विद एसिड. द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड इज एक्सप्लेन बिलो. नंबर 1, नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स. जनरली क्या होता है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं और मेटल ही रिएक्शन करते हैं. नंबर 2, metals react with acids produce hydrogen gas then burned with a pop sounds on bringing a burning match sticks near the mouth of the test tubes. जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और विद पॉप साउंड के साथ. नंबर 3, कॉपर does not react with dilute hydrochloric acid even on heating but it react with sulfuric acids and nitric acid. कॉपर में जब कि हम रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये रिएक्शन नहीं करता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है. यू विल स्टडी अबाउट दिस रिएक्शन. इनकी हम स्टडी हायर क्लासेस में करेंगे. वी कैन represent this reaction in the form of equation as follows. जैसे मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें मेटल क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है. इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है हमें, जैसे मेटल है और साथ में रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl. तो HCl का जो क्लोराइड है वो मेटल से रिएक्शन करके मेटल क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन जो है ये फ्री हो जाती है गैस के फॉर्म में. मेटल की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल जो है सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट के साथ रिएक्शन करके मेटल सल्फेट बनाता है और बाकी जो हाइड्रोजन होता है वो गैस के फॉर्म में निकल जाती है. द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ एल्यूमिनियम एंड आयरन आर शोन इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस. तो जो रिएक्शन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एल्यूमिनियम के साथ और आयरन की हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन होती है तो इसमें केमिकल रिएक्शन में देखिए एल्यूमिनियम की HCl के साथ रिएक्शन हुई तो एल्यूमिनियम क्लोराइड्स यानी कि मेटल क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है. इसी प्रकार से आयरन की जब HCl के साथ रिएक्शन कराए जाते हैं तो FeCl2 बन जाता है, फेरिक क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोजन अलग से निकल जाती है. ट्राई टू राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ईच मेटल विथ हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड सेपरेटली. अब हम कोशिश करते हैं रिएक्शन लिखने की मेटल के साथ हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड की अलग अलग से. Majority of the non-metal do not react with acids. Sulfur, however, react with hot concentrated nitric acid to produce sulfur dioxides. और ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो जो है एसिड से सल्फर और जैसे कि सल्फर है जो कि हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ही रिएक्शन करता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है. और जनरली नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन सल्फर ऐसा है जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है. और साथ में इम्पोर्टेंस रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स दैट we have studied in this section have important implication in our daily lives. तो मेटल के साथ जो रिएक्शन है वो डेली लाइफ में उसकी काफ़ी implications हैं. We use metallic utensil in our houses when certain food stuffs with acid in them, especially pickles, curds and citrus fruits are kept in these utensils. There is a reaction between the acid in the food stuffs and the metals. तो क्या होता है कि जब हम
मेटेलिक यूटेंसिल का घर पे यूज़ करते हैं और उसमें कोई फूड स्टफ है जैसे कि पिकल, कर्ड, साइट्रस फ्रूट्स, जो एसिडिक फ्रूट्स हैं, फूड आइटम हैं, और इन्हें हम किसी यूटेंसिल में रखते हैं तो एसिड जो कि फूड स्टफ में है और मेटल्स की जो यूटेंसिल है उनके बीच रिएक्शन होती है। समटाइम दिस रिएक्शन रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, और कभी कभी क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होती है इसमें कुछ टॉक्सिक कंपाउंड भी बनते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर कंटेनर्स आर प्रोन टू सच अटैक्स बाय एसिड्स। तो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर जो है ऐसे बर्तन हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्शन हो जाती है। Hence it is advised that food stuff with acid components should not be stored in the utensil made of these metals। तो यह सलाह दी जाती है कि जो फूड स्टफ है जिसमें एसिड कंपोनेंट है उन्हें इन तरह के यूटेंसिल्स में जो कि मेटल से बने हुए होते हैं उसमें नहीं रखना चाहिए।